रसूलों के आमाल बाब 8। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनुस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीटकर कैद कराता था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। और जो मोजिज़े फिलिप्पुस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बहुतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्लाकर निकल गईं, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता, और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते और कहते थे, ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा किया, और निशान और बड़े बड़े मोजिज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। इन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल न हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर इन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा के बख्शीश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अम्र में न हिस्सा है न बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। शमौन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश न आए। फिर वो गवाही देकर और खुदावंद का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए, और सामरिया के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से लज्जा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो, एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा, नजदीक जाकर उस रथ के साथ बोले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? उसने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत न करे। और उसने फिलिप्पुस से दरखास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी, लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ न हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है,
अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजे ने कहा, देख, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस। फिलिप्पुस ने कहा, अगर तू दिलो जान से मान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया।